हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक शुरू करें। हिंदी ग्रामर के अंतर्गत शब्द भेद को पढ़ेंगे। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आइए देखते हैं शब्द भेद क्या होता है। तो जानते हैं कि शब्द भेद तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। तो शब्द क्या होता है? जब दो या दो से अधिक वर्ण या फिर अक्षर बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक वर्ण हो या अक्षर हो और उनका एक समूह जब बन जाता है, आपस में मिलकर जब एक समूह बन जाता है और उन समूहों का एक सार्थक मतलब होना चाहिए। उन्हीं सार्थक मतलब जब निकलता है तो उसे एक शब्द कहते हैं। जैसे राम, सीता, गीता, तो ये सब क्या हुआ? एक शब्द होता है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूहों को आपस में मिलने से शब्द बनता है। आगे देखते हैं कि रूपांतर, वाक्य प्रयोग तथा उत्पत्ति या विकास के आधार पर शब्द के हम भेद को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रूपांतर या फिर वाक्य प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। रूपांतर या वाक्य प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो दो होते हैं। दो कौन कौन से हैं? तो एक विकारी होता है और एक अविकारी अव्यय होता है। तो विकारी में जानते हैं कि कौन कौन से वो शब्द के भेद आते हैं। तो विकारी में जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो विकारी में ये चार आते हैं। याद रखिएगा कि विकारी के अंतर्गत जो शब्द के भेद होते हैं वो चार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी के अंतर्गत आते हैं। अब अविकारी में जो देखेंगे, अविकारी अव्यय में, तो उसमें भी चार आते हैं। तो चार कौन कौन से हैं? तो क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। तो अविकारी अव्यय में भी ये चार प्रकार के जो है शब्द के भेद आते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हमने जाना कि जो रूपांतर या वाक्य प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो दो होते हैं: विकारी और अविकारी। विकारी के चार होते हैं और अविकारी के भी चार होते हैं। अब आगे देखते हैं कि रचना या बनावट के आधार पर, रचना या कोई चीज़ की जब हम रचना करते हैं या उसको बनाते हैं तो वही बोला जा रहा है कि रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो तीन होते हैं। वो तीन कौन कौन से हैं? तो रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है और योग शब्द होता है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये तीन होते हैं रचना या बनावट के आधार पर: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब आगे देखते हैं कि उत्पत्ति और विकास के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो चार होते हैं। उत्पत्ति या उत्पन्न होना या उसका विकास होना, तो उस शब्द के भेद कौन कौन से? तो वो भी चार होते हैं। कौन कौन से? तो तत्सम, तद्भव, देशज या आगत या विदेशज कहते हैं। तो उत्पत्ति विकास के आधार पर चार होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि उत्पत्ति विकास के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, वाक्य प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, विकारी कितने होते हैं, अविकारी कितने होते हैं, या फिर रचना बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। तो ये चीज़ें हमें जानना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि अब हम जानते हैं कि अब संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा किसका जो है शब्द का भेद है? तो ये अभी हमने पढ़ा कि जो संज्ञा किसके अंतर्गत आएगा? तो विकारी के अंतर्गत आता है। संज्ञा क्या है? एक विकारी है। तो हम जानेंगे कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। तो संज्ञा देखते क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को जो बोध कराए उसे उन सभी जो शब्द होते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, जाति या भाव का भी नाम जो बोध कराए, उस सब जितने भी आते हैं शब्द वे सभी क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो संज्ञा होते हैं वो दो प्रकारों में बांटा गया है। संज्ञा कौन कौन से दो प्रकार में है? एक रूपांतर के आधार पर उसके भेद को जानेंगे, एक सामान्य भेद। तो रूपांतर के आधार पर वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि जो रूपांतर के आधार पर जो संज्ञा के भेद है वो कौन से हैं। तो रूपांतर के आधार पर देखेंगे तो लिंग होता है, वचन होता है, ये कारक, ये तीन होते हैं। संज्ञा में रूपांतर के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो तीन है: लिंग, वचन और कारक। ये चीज़ जानना जरूरी है। आगे देखते हैं कि संज्ञा के सामान्य भेद कौन कौन से होते हैं। सामान्य भेद तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये कितने होते हैं? पांच होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो इस तरह से संज्ञा के समान भेद पांच होते हैं। अब आगे देखते हैं, अब हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोग जैसे जानते हैं कि किसी एक वस्तु या व्यक्ति का जो बोध कराए, या किसी वस्तु का नाम हो या व्यक्ति का नाम हो, उन सब चीज़ों को जो बोध कराए और उन्हीं को शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी एक व्यक्ति वस्तु के नाम क्या क्या हो सकते हैं? तो आइए देखते हैं। जैसे समुद्रों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब समुद्र के नाम आते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा? जो स्पेशल चीज़ होते हैं वो किस में आएंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। सड़कों के नाम जैसे जीटी रोड, ये सब क्या हो जाएगा? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो भी सड़कों के नाम जिसका कोई नाम रख दिया गया हो तो वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। चौक चौराहों के नाम, ये भी क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिन महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। समाचार पत्रों के नाम जैसे दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, ये सभी जो समाचार पत्र के जो नाम है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं त्योहार या उत्सव के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। भवनों के नाम जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सभी जो है भवन के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। आगे देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्तियों के नाम, तो जैसे राम, श्याम, मोहन, राधा, ये सभी जितने भी नाम हैं तो वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में थे। नदियों के नाम में भी जो गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र,
जितने भी सारी नदियां हैं दुनिया में, जितने भी नदियां वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश के नाम भी जो जितने भी भारत के अलावा और भी जो अन्य देश हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहरों के नाम भी व्यक्तिवाचक में, पुस्तकों के नाम, पर्वतों के नाम, तो जिसका नाम किसी स्पेसिफिक नाम रख दिया गया हो स्पेशल रूप से, तो वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा आते हैं। तो किसी व्यक्ति वस्तु का जो स्थान का नाम जो बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने जाना कि ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुए, तो आप इन इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो जातिवाचक संज्ञा जानते हैं तो एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों, जाति वर्ग का बोध कराने वाले, यानी एक ही प्रकार के जो वस्तुओं और व्यक्तियों को जो जाति का विशेष संबंध हो और उसका जो बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं वस्तुओं के नाम। अब वस्तुओं में जैसे कलम हुआ, कुर्सी, घड़ी, मकान, जूता, तलवार, तो ये सभी जो इनकी एक जाति होती है। जैसे कलम की एक जाति है, चाहे जो भी कलम, अगर कलम का नाम रख दिया जाए जैसे फाउंटेन पेन, सेलो पेन या जो लिखो फीको पेन, ये सब जो पेन अगर नाम कोई रख दिया तो वो व्यक्तिवाचक। और केवल कलम बोल दे, पेन बोल दे, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। कुर्सी भी एक जातिवाचक। अगर कुर्सी को एक नाम रख दिया जाए, कोई भी कुर्सी, तो जैसे पंजाबी कुर्सी, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब कुर्सी बोल दिया जाता है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। घड़ी जो है जातिवाचक, मकान भी जो है जातिवाचक, जूता, तलवार, ये सभी जो है वस्तुओं के जो भी नाम रहेंगे तो उनका एक जाति होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा। अब पशु पक्षियों के जो नाम है जैसे गाय, बैल, बकरी, तोता, कौवा। अभी तो आप जान रहे हो कि गाय तो नाम होता है, लेकिन गाय का उसमें भी गाय में कई प्रकार की अलग अलग जो जातियाँ होती हैं तो वो व्यक्तिवाचक में आएंगी। लेकिन केवल गाय बोल दिया जाएगा तो गाय का एक समूह जाति बन जाता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगी। आगे देखते हैं संबंधियों या व्यवसायों, पदों या कार्यों के नाम। जैसे भाई, संबंधी में भाई, मंत्री, व्यवसाय मंत्री, जुलाहा, अध्यापक, ये सब जो हैं ये सब भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर किसी अध्यापक का नाम ले लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक में। भाई का अगर नाम ले लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में। लेकिन केवल भाई बोल दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगी। आगे देखते हैं प्राकृतिक तत्वों के नाम। प्राकृतिक तत्वों के नाम भी जैसे ज्वालामुखी, सुनामी, वर्षा, भूकंप, तूफान, ये सब भी जातिवाचक संज्ञा। अगर ज्वालामुखी जैसे मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, ये सब बोल दे, अगर नाम रख के बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में। केवल ज्वालामुखी बोलेंगे तो ये जातिवाचक में आएगी। आगे देखते हैं, अब समूहवाचक संज्ञा जानते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, तो जिन संज्ञा शब्द से गढ़ी वस्तुओं या फिर व्यक्ति के समूह का बोध हो तो उन्हें समूहवाचक संज्ञा। समूह में जैसे बहुत सारे जो सामान होते हैं उनका एक समूह का गुच्छा बना होता है तो उन्हें समूहवाचक संज्ञा। जैसे गुच्छा, जैसे चाबी का गुच्छा हो जाता है तो उसमें एक चाबी तो लगी नहीं रहती, उसमें कई सारी चाबियां लगी रहती है, तो वो एक समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगी। कुंज भी क्या है, जैसे पेड़ पौधों का एक कुंज बना रहता है तो वो भी क्या हो जाएगा, केवल एक पेड़ पौधे से नहीं बनेगा कुंज, अगर बहुत सारे उसमें अनगिनत रहेंगे तो उसे हम कुंज कहते हैं। संघ भी समूहवाचक संज्ञा में। श्रृंखला, ढेर, पुंज, सेना, मंडली, परिवार में केवल एक सदस्य परिवार, वो समूहवाचक संज्ञा में नहीं आएगी। परिवार में बहुत सारे जो लोग रहते हैं तो वो समूहवाचक संज्ञा में आएगी। पुस्तकालय, कक्षा, जुलूस, ये सभी जो है समूहवाचक संज्ञा में आएगी। जहाँ पर एक से ज़्यादा वस्तुओं की गणना होने लगती है तो वो समूहवाचक संज्ञा। अब आगे देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो जिन वस्तुओं की मापतोल हो सके, अर्थात जो गढ़ ना हो, यानी हम जिसको गिन नहीं सकते हैं, केवल हम उसको मापतोल के माप से ही जान सकते हैं, तो क्या होगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे धातु के नाम, जैसे लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, ऊन, पीतल, तांबा, जस्ता, ये सभी जो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। लोहा को भी हम माप तोल सकते हैं, सोना, चांदी, ये सभी हम माप तोलते हैं, तब जाकर के वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। आगे देखते हैं खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो भी द्रव्यवाचक में, जैसे घी, तेल, दूध, पानी। अब घी को हम एक घी नहीं बोल सकते, 1 लीटर, 2 लीटर, इस तरह से घी, तेल, दूध को हम अभी माप तोल सकते हैं, तो वे सभी इनको हम गिन नहीं सकते, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दशा और व्यापार का बोध हो तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा देखते हैं क्या होता है, तो ये 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। भाववाचक कौन कौन से, तो तद्धित प्रत्यय है और एक कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में देखेंगे कौन कौन से तद्धित प्रत्यय द्वारा जो भाववाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा से, एक सर्वनाम से, एक विशेषण से। तो अभी सर्वनाम विशेषण हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी जो हमने जो बताया कि जातिवाचक संज्ञा, जैसे लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब लड़का का हम भाववाचक बनाएंगे तद्धित प्रत्यय का तो वो लड़कपन बनेगा। चोर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। चोर का अगर भाववाचक बनाएंगे तो चोरी हो जाएगा। चोर को हम देख सकते हैं लेकिन चोरी महसूस किया जा सकता है ना, भाव एक निकलता है तो चोरी हो जाता है। लड़का को हम देख सकते हैं लेकिन लड़कपन को हम, जो चीज़ हम देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा होगा। पुरुष भी एक जातिवाचक है। और पुरुषत्व क्या हो जाएगा, तो पुरुषत्व ये भी भाववाचक। पशु एक जातिवाचक संज्ञा और उसका पशुता क्या होगा, भाववाचक। सर्वनाम से जैसे अपना क्या एक सर्वनाम है, और अपना से अगर भाववाचक बनाएंगे तो अपनापन। सर्व क्या है, तो ये भी सर्वनाम है, और सर्व से भाववाचक बनाएंगे तो क्या होगा, सर्वस्व। निज क्या है, निज एक सर्वनाम है, तो निज का जो हम भाववाचक बनाएंगे वो निजत्व बनेगा। उसी तरह विशेषण क्या है, मीठा। कोई चीज़ हमें मीठा लगता है तो उसका हम भाववाचक बनाएंगे तो मिठास, तो मिठास हो जाएगा। आलसी क्या है, एक
क्या है, तो ये भी विशेषण है कि ये व्यक्ति बहुत आलसी है। अगर उसका हम भाववाचक निकालें तो आलस्य होगा। गरीब, गरीब का जो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो गरीबी। भूख का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो भूखा। अब जानते हैं कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय जो है क्रिया से बनता है और एक अव्यय से बनता है। क्रिया से जो भी कार्य किया जा रहा है, जैसे चढ़ना, लड़ना, खेलना, थकना, बहना, माना, ये सभी क्रिया होती है। अगर इनका भाववाचक बनाएंगे तो चढ़ना का चढ़ाई, लड़ना का लड़ाई, खेलना का खेल, थकना का थकान, बहना का भाव, मारना का मार, तो ये सभी भाववाचक संज्ञा में आएंगे। पूछा जाता है प्रश्न कि चढ़ना का जो है भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें चढ़ना का चढ़ाई होगा। आगे देखते हैं अव्यय। अव्यय से भी क्या बनता है, तो भाववाचक बनता है। जैसे दूर, दूर क्या है, अव्यय, और उसका जो भाववाचक निकालेंगे तो दूरी, ऊपर का ऊपरी, धिक का धिक्कार, गर्म का गर्मी। तो अभी जो हम क्रिया, अव्यय और सर्वनाम ये सब बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमने जाना कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। तो आगे जो भी इसका जो दूसरा भाग होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।